कक्षा 10 पाठ इस समय चल रहा है, दो चल रहा है रैखिक समीकरण युक्त की प्रश्नावली 2.1 हो चुका था। इस वाले हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। कह रहा है क्वेश्चन ये जो दूसरा है, कह रहा है कि a1/a2, b1/b2 और तीसरा c1/c2 का पहले तो नंबर इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करके हमें ये बताना है कि कोई भी दो समीकरण कब समांतर होंगे, यानी समांतर है कि आपका जो प्रक्षेपित करती है या आपका संपाती है। तो इन तीनों के लिए तीन केस बनते थे। तीनों केस ये है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो इसको हम कहते हैं प्रच्छेदित करेगी, ये एक दूसरे को प्रच्छेदित करेगी। दूसरा कंडीशन बनता है अगर यही दोनों रेशियो आपस में बराबर हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तब तो ये केस एक दूसरे के समानांतर हो जाता है। तब कहेंगे कि एक दूसरे के समांतर है। समानांतर। तीसरा कंडीशन इसका बनता है अगर तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाए तब एक कंडीशन आ जाता है संपाती का। संपाती, ये तीन कंडीशन है क्वेश्चन दूसरे में। यही रेशियो पूछ रहा है और ये रेशियो निकालने के बाद आपको कह रहा है कि बताइए कि प्रच्छेदित होगी तो समांतर होगी संपाती। अब इसका क्वेश्चन पहला है 5x - 4y, पहला क्वेश्चन। ये तो टर्म एंड कंडीशन है, इधर लिख दे रहा हूं। पहला इसका है क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5x - 4y, 5x - 4y धन का 8 बराबर 0, पहला इक्वेशन दे रखा है। दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये है। इसका पहले तो नंबर ये रेशियो ज्ञात करना है। रेशियो ज्ञात करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और यहाँ इसको सेकंड। पहले वाले में a1 b1 c1 मिलता है, दूसरा समीकरण को a2 b2 c2 होता है। तो a1 जो होता है वह x का x1, पहले समीकरण में x का गुणांक होता है, तो a1 जो होगा x का गुणांक कितना है 5 है। फिर b1 जो होगा वह आपका y का गुणांक होगा, y का गुणांक -4 है। और लास्ट क्या होता है c1 जो होता है वो पहले समीकरण का जो अचर वाला पद होता है वो आपका c1 कहलाता है। इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 प्राप्त होगा, तो इसके लिए a2 जो होगा वह x का गुणांक 7, फिर इसके बाद b जो होगा वह y का गुणांक होगा 6, और c जो होगा c2 जो होगा वह दूसरे समीकरण के लिए जो अचर पद है -9। बस अनुपात मतलब होता है भाग, एक दूसरे भाग देते जाओ। हो जाएगा आपका a1/a2, पहला रेशियो निकाल लो, यानी पहले में दूसरे का भाग दिए तो 5/7 हो जाएगा, 5/7। दूसरा b1/b2 को पहले निकालो, b1 में b2 का भाग दे रखे हैं तो b1/b2 हो गया। इसके यानी इसके मानों को भी भाग दे दो, -4/6। इसी तरह से आपका इसका रेशियो निकालो c1/c2 बराबर क्या आ जाएगा 8/-9। अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तो वह चीज होगा। पहले देखते हैं क्या a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है? जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तो कौन सा कंडीशन होता है प्रच्छेदित। हम लिखें क्या
A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ पर अगर मान लिखना चाहते लिख दो, काहे के नहीं बराबर है भाई, 5/7 इसका मान आया है और इसका मान आया भाई 4/6, इसलिए एक दूसरे के प्रच्छेदित है। तो लिखेंगे कि एक दूसरे के क्या है, प्रच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है। 4/6 काट सकते हैं। हाँ काट दो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफिकेशन करोगे तब भी बात वही बनेगी, काट दोगे तो आ जाएगा -2/3, तब वो नहीं बराबर आएगा, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसको हम हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर, क्वेश्चन दूसरा इसका है, ये तो पहला था। क्वेश्चन आपका दूसरे का जो आपका रैखिक युग्म में दे रखा है या रैखिक युग्म दे रखा है, इसमें आपका 9x प्लस का 3y धन का 12 = 0 है। दूसरा इसमें दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस का 24 = 0 है। तो पहला समीकरण ये है, यहाँ से A1 A2 C1 मिलेगा और दूसरे से A2 B2 C2 मिलेगा। तो यहाँ से रिमूव करते वैल्यू, A1 बराबर आपका आ जाएगा x का गुणांक 9 आ जाएगा, B1 बराबर आ जाएगा y का गुणांक 3 आ जाएगा और C1 बराबर मिल जाएगा आपका क्या 12। इसी तरह से यहाँ से A2 निकाल लेते, A2 = आ जाएगा x का गुणांक 18 और B2 बराबर आ जाएगा y का गुणांक आपका 6 और C2 का गुणांक आ जाएगा क्या 24। रेशियो फट से निकाल लो A1/A2 का, A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा 9/18, 9/18। इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18 आ जाएगा क्या 1/2। इसी तरह से B1/B2 की रेशियो निकाल लो, B1/B2 तो 3/6, 3/6 इसको भी कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 3 × 1 = 3 × 2 = 6। इसी तरह से C1/C2 का रेशियो अनुपात निकाल लेते हैं, तो 12 क्या होगा 24 को भी सिंप्लीफिकेशन कर तो 12 × 1 = 12 × 2 = 24। यहाँ पर देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू 1/2, B1/B2 की वैल्यू 1/2 और C1/C2 की वैल्यू 1/2 आ रहा, यानी तीनों कंडीशन बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों कंडीशन बराबर है, यानी तीनों की रेशियो वैल्यू आपस में बराबर है और वो है 1/2। जब किसी भी दिए गए रैखिक युग्म में अगर इस तरह से तीनों कंडीशन बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग एक नाम दिए थे, क्या है वह संपाती। तो यह एक दूसरे के क्या होंगे भैया, जो रेखा होंगे संपाती होंगे। अगला क्वेश्चन इसका तीसरा है 6x माइनस का 3y धन का 10 = 0 और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस का y धन का 9 = 0। इसका भी वही काम फट से कर लेते हैं। अब तो आप लोग A1 A2 B1 B2 सब निकाल ही लोगे। तो A1 आ जाएगा आपका 6, B1 आ जाएगा आपका -3 और C1 आ जाएगा आपका 10। यहाँ से A2 मिल जाएगा आपका 2, B2 मिल जाएगा -1 और C2 मिल जाएगा 9। रेशियो भी फट से निकाल लो, A1/A2 बराबर क्या होगा 6/2। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर दो 3/1 यानी 3। दूसरा B1/B2 की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा -3/-1 बराबर क्या हो जाएगा 3। फिर इसके बाद C1/C2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक, इससे सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी रेशियो बराबर है। A1/A2 बराबर 3 है, B1/B2 बराबर 3 है, दोनों कंडीशन बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, A1/A2 बराबर B1/B2। जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि समानांतर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम लिखेंगे ये क्या है, एक दूसरे के, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, समांतर। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन दूसरा है। अगला तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुपातों
a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। कंपेयर करना, तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत है। सेम चीज यहाँ पर भी क्वेश्चन है, केवल संगत और असंगत ज्ञात करना है। देखो संगत और असंगत के लिए कंडीशन कुछ भी नहीं है, वही प्रतिच्छेदित वाला है। अगर कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया है, अगर उसका रेशियो a1/a2 b1/b2 यानी c1/c2 की वैल्यू अगर इस कंडीशन में फॉर्मेट में फॉलो करती है कि यानी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तब तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे और प्रतिच्छेदित करने की कंडीशन में उसको संगत रैखिक युग्म भी बोला जाता है। संगत रैखिक युग्म समीकरण भी बोला जाता है कब? अगर वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो। दूसरा कंडीशन बनता है a1/a2 = b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बोथ बराबर आती है, उस कंडीशन में वह जो दोनों रेखाएं होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, और जब समानांतर होती है तो उसको एक नाम से और जाना जाता है कि वह एक दूसरे असंगत है। क्या है? असंगत है। ठीक ना, असंगत समीकरण युग्म है। और तीसरा कंडीशन बनता है जब a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 के अनुपात तीनों आपस में बराबर हो, तो उस कंडीशन को संपाती नाम दिया गया है। और संपाती की कंडीशन में वह क्या होगा? संगत समीकरण युग्म होता है। कहने का मतलब है कि अगर दोनों रेखाओं का कुछ न कुछ हल मिल रहा है, यानी एक भी अगर हल मिल रहा है तो वह दोनों क्या होंगे? संगत होंगे। अगर एक भी हल नहीं मिल रहा है तो असंगत होंगे। एक भी हल ना मिलने की कंडीशन केवल समांतर वाला होता है। समांतर कंडीशन में कोई रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती जब उसका हल नहीं मिलता। तो चलो इसको क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्या कर रहा है? पहला इसका है 3x + का 2y बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन इसका है 2x - का 3y बराबर क्या है? 7 है ना। तो इस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम a1 a2 b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा रिमूव कर देते हैं, जो बराबर की वैल्यू उधर है मैं इसको इधर कर देता हूँ। पक्षांतर करने का मतलब a1 a2 मिलता कहाँ है? तुलना किया जाता है। कहाँ से? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानो जो समीकरण होता है ax होता है प्लस का by होता है प्लस का c = 0, इसी से तुलना करके a b c की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो होगा क्या? 3x + का 2y, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 = 0 बन जाएगा। वैसे भी इसको भी कर लो, 2x - का 3y - का 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो a1 a2 b1 b2। चलो इस वाले पहले क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन से a1 b1 c1 मिलेगा, दूसरे वाले से a2 b2 c2 मिलेगा। चलो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 3 x का गुणा, b1 की वैल्यू जो y का गुणा 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट c बराबर -5 आ जाएगा। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। a2 = आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा -3, और c2 बराबर आ जाएगा क्या? -7। बस कुछ भी करना नहीं, रेशियो निकाल लो। a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। b1/b2 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? 2/2 -3। c1/c2 की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा क्या? -5/-7, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या इन सब में कोई वैल्यू आपस में बराबर दिख रही है? जी नहीं भैया, यहाँ पर ये 3/2 है, लेकिन यहाँ पर 2/-3 है, तो एक भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर ना होने कंडीशन में बने क्या? a1/a2 नहीं बराबर है किसके? b1/b2 के। इसीलिए क्या कहेंगे? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद का कंडीशन में यहाँ क्या बनेगा? ये एक दूसरे के संगत होंगे। क्या होंगे? ये दोनों रैखिक युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। पहला इसलिए करना था। दूसरा इसका क्वेश्चन है, समीकरण दूसरा मैं लिखता हूं, दोनों समीकरण 2x - का 3y 2x - का 3y इसके बाद बराबर 8 है, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - का 6y बराबर का 9। ठीक ना। ये दो समीकरण दे रखे थे, इसको भी ऐसे भी पक्षांतर करके इसको इस फॉर्मेट में बना लेना है, ax + का by + के c के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा आपका 2x - का 3y
माइनस का 8 बराबर का 0। यहाँ से बनेगा 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाले से 1 1 मिलेगा, यानी a1 बराबर x का गुणांक 2, b1 बराबर क्या मिल जाएगा y का गुणांक माइनस का 3 और c1 बराबर मिल जाएगा क्या माइनस का 8। उसी तरह से a2 बराबर x का गुणांक 40 4, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 9। बस रेशियो निकाल लो इन सबका। a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 2/4 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 का 2 2 4 का 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा क्या माइनस का 3 बटे माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस प्लस होगा 3 1 के 3 2 6। तो यहाँ पर वैल्यू c1 1/2 और c1 और c2 की वैल्यू निकाल लो। c1 अपान c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 8 बटे माइनस का 9 माइनस तो प्लस हो जाएगा 8/9 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या वैल्यू रेशियो बराबर है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों वैल्यू बराबर है। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2। जब a1 और a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का अनुपात आपस में बराबर होता है तो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जब समानांतर होते हैं तो इस प्रकार रैखिक युग्मों को हम क्या कहते हैं असंगत। ये असंगत रैखिक युग्म है, असंगत रैखिक युग्म। ठीक, ये इस तरह से किया जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन इसका है, तीसरा है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7 है और 9x माइनस का 10y बराबर 14 दे रखा है। काम वही करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। 3/2x हो जाएगा प्लस का 5/3y हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी ऐसे बना लो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी आपका 5/3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 7। इसके बाद यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगा 9, b2 की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 10 और c2 की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 14। ठीक, अब जैसे ही मुझे वैल्यू पता चल गया हम रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 की वैल्यू आपका आ जाएगा क्या 3/2 में भाग देना कितने का आपका 9 का। तो भागे तो 9 कर दे रहा हूँ, भागे तो 9 कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसको और लिखना चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3/2 में आपको भाग देना है 9 का। ठीक, और हम ये जानते हैं भाग का उल्टा क्या होता है गुणा होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे 3/2 गुणैया इसको पलट देंगे 1/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 का 3 3 2 3 3 का 9 और इसको सॉल्व कर लेंगे 1 में 1 का गुणा होगा 1 होगा 3 का 2 होगा 3 2 6। यानी कहने का मतलब ओवरऑल a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। ऐसे ही b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। b1 अपान b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू क्या है आपका 5/3 में रेशियो निकालना है, भाग देना है किसका आपका b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू माइनस का 10 है। कन्वर्ट कर दो इसको 5/3 गुणे माइनस का 1/10 होगा, इसको काट दो 5 1 का 5 2 10 हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगा इसका कितना माइनस का 1/6 है ना। ये b1 अपान b2 की वैल्यू आ जाएगा। ऐसे c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर -7 है और नीचे 14 है तो इसको काटेंगे माइनस माइनस प्लस होगा 7 1 का 7 2 14। तो c1 अपान c2 की वैल्यू जो है कि वो भी 1/2 के आ गई आपकी 2। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या कोई रेशियो आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो रही है तो वो कौन सा भैया होगा, जब वैल्यू बराबर नहीं हो रही है तो प्रच्छेदित होगा और प्रच्छेदित कंडीशन में क्या होता है हमेशा संगत होता है। यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2। जब ऐसा कंडीशन इसलिए है यहाँ पर 1/6 यहाँ पर -1/6 इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हो जाएगा भैया संगत, संगत समीकरण रैखिक समीकरण युग्म। ठीक,
ये आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका है। सर हाँ चौथा क्वेश्चन है, इसको भी भैया स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 10x धन का 6y माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा बराबर 0। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर a1 इक्वल टू आ जाएगा 5, b1 बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर आ जाएगा माइनस का 11। चलो a2 की वैल्यू निकालो। a2 बराबर आ जाएगा माइनस का 10, b2 बराबर आ जाएगा आपका धन का 6 और c2 बराबर आ जाएगा आपका 22। चलो रेशियो निकाल लेते हैं। a1 अपान a2 का मान हो जाएगा 5 बटे माइनस का 10, 5 बटे माइनस का 10 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 का 5 दूना 10 माइनस का 1 बटे 2। b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा माइनस 3 बटे 6 माइनस का 3 बटे 6, इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 का 3 दूना 6 1 बटे 2 आ जाएगा। और c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 11 बटे 22 और 11 के 11 दूना 22 माइनस के 1 बटे 2। तीनों की रेशियो 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 आया माइनस में, तो इसीलिए तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 बराबर c1 अपान का c2। जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो उसको बोला जाता है संपाती, और संपाती की कंडीशन में क्या होता है, ये एक दूसरे को परिच्छेदित करेंगे। कहीं कहीं इसका हल मिलेगा, जब हल मिलेगा तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संगत होंगे, ये संगत रैखिक समीकरण युग्म होगा। ठीक, अगला इसका है, एक तो और बचा है इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि 4/3x धन का 2y बराबर 8 और दूसरा दे रखा है 2x धन का 3y बराबर 12। इसको भी चेक करके बताना है कि संगत है कि असंगत है, रेशियो निकाल के। चलो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं फट से। 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। a1 a2 की वैल्यू तो आप लोग आसानी से निकाल ही लोगे। a1 बराबर आ जाएगा आपका 4/3 और b1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 2, c1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 8। चलो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2, b2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 3 और c2 की वैल्यू आ जाएगा क्या आपका माइनस का 12। रेशियो निकाल लो फट से। a1 अपान a2 की वैल्यू आ जाएगा क्या 4/3 में भाग देना किसका 2 का ना, तो ये नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2 हो जाएगा, नीचे सब गुणा हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा क्या 2/3। चलो इसी तरह से b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। b1 कितना है 2 है और b2 कितना है आपका 3 है, तो ये आ जाएगा 2/3 ही आएगा। और c1 और c2 की वैल्यू c1 अपान c2 तो माइनस का 8 बटे माइनस का 12, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 होगा और 4 3 का 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना, तो फिर से वही फॉर्मेट ले रहा है, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2। इस कंडीशन में तीनों क्या होंगे, जब तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो आपका संपाती होता है। संपाती कंडीशन में जो समीकरण होता है वह संगत होते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन चौथा ये करा है कि निम्नलिखित या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। भाई हल ज्ञात करना है ग्राफी विधि से। तो क्वेश्चन इसका चौथे का क्वेश्चन पहला इसके मध्य रखा है, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना है 5 है, और दूसरा है इसका 2x प्लस का
2y बराबर क्या है 10। अगर कहा है कि अगर हल इसको आएंगे तो ग्राफ से हल करना है, अगर नहीं आता है तो ना करिए। तो किसमें नहीं हल मिलता था कि जब दोनों रेखा एक दूसरे को परिचित करती थी, तो समांतर होती थी। समांतर की कंडीशन में हल नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमेशा वो दोनों रेखा एक दूसरे समांतर होंगी, तो कोई एक जगह पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसका कोई हल होगा नहीं। तो चलो यहाँ से पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं a1/a2 का। चलो ये हो जाएगा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं, माइनस का 5 बराबर का 0। यहाँ पर 2x प्लस का 2y माइनस का ये देखो 10 बराबर का 0। अगर ध्यान दो ना तो दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, केवल यहाँ पर दो का मल्टीप्लिकेशन, इसी में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके पाया गया है ना। तो जब दोनों रेखा एक ही है तो ये कौन सी रेखा होगी, ये कौन सा कंडीशन होगा, ये होगा आपका समपाती। जब तीन बराबर है, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2, समपाती कंडीशन में इनका फिगर बनाना है ग्राफ के विधि द्वारा, किस तरह से क्या क्या हल होंगे। चलो यहाँ से यहाँ पर a1 अपन मैं डायरेक्ट निकाल लेना हूँ, a1/a2 का रेशियो मैं डायरेक्ट निकालो, आप लोग भी ऐसे निकालो। इसका कोएफिशिएंट बटे इसका यानी 1/2। यहाँ से b1/b2 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 1/2 है ना। इसके बाद c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, माइनस का 5 बटे माइनस का 10, इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 1 5 5 2 10। तो आएगा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 और क्या आ गया c1/c2। जब ये तीनों कंडीशन ऐसे इक्वल आते हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समपाती। समपाती या समपाती क्या लेते हैं, या इसका नाम है संगत। भाई संगत की कंडीशन में इसका तो भाई हल तो मिलेगा। संगत की कंडीशन में अनंतों हल इसके मिलते हैं, तब इसको हम ग्राफ के द्वारा इसके हल को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो एक एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले के लिए निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से y की पहले क्वेश्चन की इसको क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन सेकंड लीजिए। पहले समीकरण के लिए अगर यहाँ पर y की वैल्यू दोनों y बना क्या हो जाएगा, ये x से रिमूव होगा तो 5 का माइनस क्या बन जाएगा x बनेगा, ठीक। पहले के लिए अब यहाँ पर जब ये मिल गया तो आपको ग्राफ का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम सारणी बना दे रहे हैं, ऐसे सारणी बनेगा ये, और दोनों का वही सारणी होगा, ऐसा कोई बात नहीं का अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों रेखा एक ही रेखा को शो करेंगे। तो ये x की वैल्यू आपको पुट अप करते जाओ और y की वैल्यू क्या होगी आपको मिलती जाएगी, है ना। तो चलो x की वैल्यू एक बार 0 पुट अप कर दी तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5। फिर दूसरे बार में x की वैल्यू 5 पुट अप करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी 0। तीसरा कोऑर्डिनेट बनकर तैयार हो जाएगा क्या आपका 0 व 5, और दूसरे का भी क्या हो जाएगा 5 व 0। तो दोनों एक ही रेखा को शो करेंगे, उसका भी ग्राफ इसका भी ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ को खींच देते हैं, इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को यानी दूसरा ज्यामिति को खींच रखेंगे, एक्सिस बना दिए मैंने, एक्स और वाई एक्सिस को खींच लिया। अब देखो ये 0 और 5 कोऑर्डिनेट है और ये कितना है 5 और 0 है। तो 0 और 5 क्या होगा, 0 और 5 आपका कहाँ पे आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होगा, ये कोऑर्डिनेट आपका 0 और 5 है। दूसरा आपका होगा क्या, तो ये क्या होगा, अच्छा ये यहाँ पर नहीं, ये वाई एक्सिस पे होगा, 0x बराबर 0, तो y की वैल्यू दे रखा है तो ये y एक्सिस पे होगा 0 और 5 हो गया। दूसरा 5 व 0 है तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कोऑर्डिनेट 5 व 0, ठीक। इन दोनों को खींच के बढ़ा देना है, इन दोनों को खींच के बढ़ा देना है। ये तो आपको ग्राफ हो गया, लेकिन इसका सलूशन पूछ रहा है, तो इसका भाई हर एक सलूशन होगा। पहले तो नंबर आपका जो है कि हर एक सलूशन की कंडीशन में आपका ये भी होगा, यानी पहला हल होगा, इसका हल होगा 0 व 5 होगा, 0 और 5 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, इन समीकरणों में रखने पर पूरा सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेटिस्फाई का मतलब है अगर x और इसकी वैल्यू दोनों इसके बराबर है, या इसमें रखोगे तो इसके बराबर आता है। हल बताने का मतलब x और y की ऐसी वैल्यू रखो जिसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर आनी चाहिए। जैसे एक तो हल ये होगा 0 और 5, यहाँ पर आके देख लो x बराबर 0 रखो और y में 5, क्या 5 के बराबर होगा, जी हाँ बिल्कुल बराबर आएगा।
तो सेटिस्फाई कर। इसमें रख के देख लो x बराबर 0 कहीं 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 2 का 10 तो 10 के बराबर आ गया। तो हल का मतलब वही होता है कि जहां पर एक दूसरी रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी वह पॉइंट जो होता है उसको क्या कहलाता है सॉल्यूशन। तो ग्राफ के विधि से यानी दूसरी भी रेखा यही पाएगी। मैं दोनों रेखा को यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, ये एक ये होगा दूसरा यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, यानी दोनों रेखा ये कहीं पर होगा, दूसरे वाले भी समीकरण का कोऑर्डिनेट यही आएगा और सेम यही होगा। इसलिए मैंने दोनों को खींचा नहीं, उसको नहीं बनाया, दोनों एक यहीं पे आएगा। हर एक पॉइंट इस पर हर एक पॉइंट जो होगा वह क्या होगा इस समीकरण का क्या होगा इन दोनों समीकरण का हल होगा। हर एक पॉइंट आप ये बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो 1 व 3 को बना लो। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी मानो ये काट रही है 1 व 3 कर लो, ऐसे इसको मिला दो, 3 वाले 1 को मिला दो ऐसे ना। करेक्ट मतलब जहां जहां पर ये काट रही है जितने ये पॉइंट काटेगा करेक्ट मतलब यहाँ पर एक सोल्यूशन तो ये तो ऑलरेडी होगा, दूसरा भी सोल्यूशन ये क्या होगा ये भी होगा। तो जहां पर काटेगा उसको आप कर देना। तो ये हर जगह पर इसको काटती जा रही है तो हर एक पॉइंट इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा, जो कि दो सोल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। एक तो सोल्यूशन इसका एक हल होगा, यानी इन दोनों समीकरणों का हल होगा। क्या क्या हल होंगे, एक तो आपका 0 व 5 हल होगा और दूसरा 5 व 0 हल होगा। ठीक, इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन को करना है ग्राफ के विधि से, ग्राफ के मेथड पे आपको करना है क्या, वो दोनों रेखाएं इन जैसे कोई भी दो क्वेश्चन देगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे ग्राफ खींच लेना। ग्राफ खींचने के बाद वो रेखाएं एक दूसरे जहां पर जगह काटेगी वो इसको क्या होता है हल होता है। तो ये हर जगह पे एक दूसरे का हर एक पे काटेगी क्योंकि संपाती है तो इसको ऐसे अनेकों हल मिलेंगे। तो मैंने दो यहाँ पर लिखा, एक आपका 0 व 5 होता है, दूसरा 5वां 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसको हटाता हूं। क्वेश्चन का दूसरा है x माइनस का y बराबर का 8 और दूसरा दे रखा है 3x माइनस का 3y बराबर क्या होगा 16। यहाँ पर भी कंडीशन वही दिख रहा है, इसको भी रिमूव करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। माइनस का 8 हो जाएगा बराबर का 0 होगा। यहाँ पर भी होगा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 1/-3 बराबर 1/3 हो जाएगा। और c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लो, c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा माइनस का 8/-16 तो माइनस में प्लस हो जाएगा 8 का 8 दूनी 16। यहाँ पर a1 अपान a2 की वैल्यू बराबर आ रही है और b1 अपान b2 की, इन दोनों की वैल्यू आ रहा है 1/3। इसलिए दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये वाला इक्वेशन ये समीकरण युक्त कैसे होगा आपका संगत होगा, ये संगत है। अब इसको ग्राफ खींचना है दोनों का। पहले को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो समांतर सूत्र से समांतर आ रहा है ना, तो ये असंगत होगा। असंगत के कंडीशन में इस दोनों समीकरणों का एक भी हल होगा नहीं। ठीक है ना, जब समानांतर है तो फिर एक भी हल होंगे नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होंगे। अब इसको ग्राफ बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, जिसका हल होगा उसको हम ग्राफ से हल करेंगे, उसको सोल्यूशन निकालेंगे। जब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो यानी एक दूसरे के समांतर पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ये एक्सिस है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर ही रहेंगे, ऐसे ही जाएंगे। कुछ भी कोऑर्डिनेट फाइंड हो तो अलग बात है, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसको खींच लेना, एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं, जब काटेगा नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका तीसरा इसका है, तीसरा क्वेश्चन इसका 2x प्लस का y माइनस के 6 बराबर 0 और दूसरा दिया है 4x प्लस माइनस का 2y माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसको भी ग्राफ विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, a1 अपान a2 की वैल्यू निकाल ले सीधा सीधा
ये 2/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1/-2। c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आ जाएगा -6/-4, तो आ जाएगा ये 3/2। यहाँ पर ये रेशियो a1 अपान a2 b1 अपान b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू 2 बराबर b1 अपान का b2, और इन सब की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये क्या होगा, ये संगत होगा। ये रैखिक योग कैसे है, संगत है। अब संगत का ग्राफ बनाना है, संगत का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दोनों को हम इक्वेशन को रिमूव करके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। चलो पहले के लिए यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, पहले समीकरण के लिए पहला ये, दूसरा ये। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू मैं रिमूव करूँ तो y बराबर ये माइनस जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बना। इसका ग्राफ फाइंड कर लो। चलो ये आ गया आपका, ये x है और ये y की वैल्यू यहाँ पर रखो 6 माइनस का 2x। तो एक बार मैं x बराबर 0 पुट कर देता हूँ, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 6, और दूसरे बार यहाँ पर x बराबर 3 पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर y बराबर क्या मिल जाएगा 0। जैसे यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे, 3 2 6, 6 में 6 गए 0। अब ये पहले का हो गया, दूसरे का भी खींच लेते हैं, दूसरे का भी, इसका भी मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अगर 4x है, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, यहाँ से, या तो देख लो पूरे में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले रहा हूँ। जैसे 2 कॉमन लूंगा तो ये 2x माइनस का y बनेगा, और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2x माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू रिमूव कर लो, माइनस y को उधर ढकेल दो, तो माइनस y उधर जाएगा, तो ये प्लस उधर बकिया बच जाएगा, 2x माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक, चलो इसको यहाँ पर मैं अब ग्राफ इसका बना लेता हूँ, साड़ी बना लेता हूँ, साड़ी बना लो फट से। यहाँ पर x की वैल्यू पुट अप करते जाओ, और y की वैल्यू क्या होगी, मिलती जाएगी इस इक्वेशन 2x माइनस का 2। चलो x बराबर जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा आपका, माइनस का 2 मिलेगा। अब यहाँ पर x बराबर कितना रखें कि जिससे 0 हो जाए। अगर x बराबर यहाँ पर मैं क्या करूँ, 1/2 रख दूँ, 1/2 रखूंगा, नहीं 1/2 रखता हूँ, ये 2 रखेंगे, x बराबर 0 रख दिए, तो ये मिल गया हमें। अगर यहाँ पर x बराबर 1 रख देते हैं ना, चलो x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखेंगे, तो 1 में 1 का गुणा होगा 1 होगा, और बचेगा 1 में 2 का गुणा होगा 2 होगा, और 2 में से 2 का ये क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 माइनस का 2 बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा 1 व 0, और इसके लिए क्या बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट 0 व 6 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा 3 व 0। बस हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ग्राफ खींचना है, अब ग्राफ जल्दी से फट से खींच लेते हैं, और ग्राफ खींच करके हम इनको ग्राफ की विधि से किस तरह से सलूशन निकाला जाएगा, सलूशन निकालते हैं। चलो फट से मैं ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ग्राफ खींचते समय इतना सावधानी अवश्य रहे कि हर एक खाने के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज जो सॉल्यूशन होगा वो गलत मिल जाएगा, तो इतना ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए अब फट से इसको ग्राफ खींच लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये है आपका क्या, 0 व 6, 0 व 6 कहाँ है, ये आपका कोऑर्डिनेट 0 व 6 है, और दूसरे इसका क्या है 3 व 0, तो ये 3 व 0 हो जाएगा, 3 व 0। तो इन दोनों को हम बढ़ाते हुए खींचते हुए बढ़ा देते हैं, एक ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट पहला है। तो पहले रेखा के लिए इन दोनों को हम खींच के बढ़ा दे रहे हैं, देखते हैं। ये ठीक, ये एक आपका ये रेखा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे रेखा का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमके
2 व -2, तो ये आपका 2 व -2 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, -2 व 0, और इसके सॉरी ये नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट है ये ना, क्योंकि 0 -2 है, तो ये 0 -2 होगा, क्योंकि ये 0 -2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। दूसरा 1 व 0, तो 1 व 0 ये होगा, 1 व 0, 1 व 0, इन दोनों को मिलाते हुए हम बढ़ा दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट आपका क्या होगा, एक दूसरे के यहाँ पर इन दोनों समीकरणों पर हल होगा। ठीक है, तो ये आपका ये सॉल्यूशन होगा। ये अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, ये बिंदु पर काट रही हैं। ठीक, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही इन दोनों समीकरणों क्या होता है, हल होता है। तो ये काट रहे हैं यहाँ पर, इस काट का कटान बिंदु को हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे ध्यान देना, x से दूरी इसको मेजर करते हैं। यहाँ से देखो x की कितनी दूरी पर है, 2 पे है ना, देखो इसको ऐसे, तो ये पॉइंट 2 हो गया, और ये भी पॉइंट क्या आप आएगा 2। अब ये 2 पे काटा, क्या x पे कितनी दूरी डिस्टेंस पे है, 2, तो पहला कोऑर्डिनेट 2 होता है, और दूसरा y पे कितनी दूरी पे काट रहा है, 1 और 2, ये हो जाएगा 2, है ना। तो यह किस बिंदु पर होगा, 2 व 2 बिंदु कटेगा। यही जो पॉइंट होगा इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, और यही उभयनिष्ठ क्या कहलाता है, इन दोनों रेखाओं का क्या कहलाएगा, जिस उभयनिष्ठ बिंदु काटेगा वह इस दोनों का समीकरण का हल होगा। यानी कहने का मतलब एक x है, दूसरा y, यानी किस पॉइंट पर काटेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 2 बिंदु पर काटेंगे, यानी 2 व 2, यानी x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर 2, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, 2 व 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 2। इन दोनों समीकरणों को क्या होगा, हल आएगा आपका x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन आपका अगला भी करना है, इसका एक और बचा है। हाँ, चौथा क्वेश्चन 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, फिर 4x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन या रैखिक युग्म दे रखे हैं। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपान a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। चलो दूसरा निकाल लेते हैं, b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 2 बटे माइनस का 4, सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और एक और वैल्यू बची है c1 अपान c2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस का 2/5। यहाँ पर देखते कौन कौन सा अनुपात आपस में बराबर आया है। तो यहाँ पर देखोगे तो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू दोनों बोथ आर इक्वल आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2, ये दोनों वैल्यू बराबर है और इन दोनों की वैल्यू 1 अपान का 2 है, इसलिए क्या कहता, हाँ यहाँ पर माइनस कर लेना, पर माइनस होगा। अब ये देख लो, ये दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर की कंडीशन में ये समानांतर होता है, और समांतर की कंडीशन में ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के संगत होते हैं, असंगत, ये दोनों में असंगत होंगे, क्या होंगे, असंगत। और असंगत की कंडीशन में इन रैखिक युग्मों का कोई भी हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, इस तरह से सारे क्वेश्चन करने थे। चौथा का क्वेश्चन 5वां एक आ रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग का विमान ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, क्या है भैया, x मीटर है। जब बाग की चौड़ाई x मीटर है
तो कह रहा लंबाई जो है ना वो क्या कह रहा है, जो लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, बाकी लंबाई को y मान लेते हैं, है ना। क्या होगा, लंबाई को माना इतना और इतना क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो ये y मीटर है। माना लंबाई बाकी चौड़ाई x मीटर और लंबाई y मीटर है। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार जो करा प्रश्न करते हैं। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बाकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई को y माने हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन का x कह लो या x धन का 4 है ना। अभी हमें मिल गया ये लंबाई और चौड़ाई जिसे निकल आ गई है। अब क्या कर रहा है, प्रश्न ये कर रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, इसका अर्ध परिमाप दिया। हम लोग जानते हैं अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, या परिमाप पहले निकालो। ये सपोज करो कि ये आयत है, ये एक आयताकार भाग है, ठीक। अगर इसकी चौड़ाई x होती है तो इसकी जो लंबाई होगी यानी y की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 4 धन का x होगा, ये x धन का 4, ठीक। परिमाप बराबर हमारा होता है, जानते हैं परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लेंथ धन का वृत्त, है ना। ये लेंथ हो गया है और ये वृत्त है। अब इसका अर्ध परिमाप मतलब बटा 2 आधा, तो दोनों में 2 का डिवाइड हम करते हैं, इसमें भी कर देते हैं 2 से और इन सारे में जैसे 2 का भाग देंगे ये तो अर्ध परिमाप भी बन गया। परिमाप बटे 2 मतलब अर्ध परिमाप आधा। तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 भैया 36 मीटर दे रखा है। तो चलो इसके स्थान क्या पुट, अब ये देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप इसके स्थान पूरा क्या बराबर पुट करें 36 बराबर लंबाई कितनी आ गई है आपका, लंबाई कितना आपको मिला x प्लस का 4 है, कह लो 4 प्लस का x, और चौड़ाई कितनी माने हैं x, यहाँ पर x रख दो। चलो सॉल्व कर लो। 36 बराबर x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस का 4 को रिमूव कर दो, 2x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस का 4, या 2x बराबर क्या होगा, ये आ जाएगा 32। तो या x बराबर क्या हो जाएगा 32 बटा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 16 दूना 32 कितना मीटर। और यह जो क्या मान के रखे थे हम लोग चौड़ाई, यानी चौड़ाई क्या आ गई हमारी 16 मीटर आ गई, 16 मीटर आ गई। चौड़ाई के बाद लंबाई पूछा, जो लंबाई थी हम लोग क्या जो किए थे, यानी चौड़ाई से 4 अधिक थी, तो इसमें रख दो b बराबर यानी y बराबर क्या आ जाएगा 4 धन का 16 बराबर 16 4 20, यानी लंबाई जो इसकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। ये दोनों पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बीमाएं क्या होंगी, लंबाई आपका 16 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक। छठवां क्वेश्चन है इसी का, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0 दे रखा है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, एक क्वेश्चन दे रखा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, करा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है, ये लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। क्या हो, पहला प्रक्षेपित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा समपाती हो। ये 3 क्वेश्चन इसको पूछ रहा है। पहला कंडीशन ये कर रहा है कि ऐसी एक रेखा हमें और लिखना है कि क्या होना चाहिए, एक दूसरे को प्रक्षेपित करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, दूसरा इसका है समांतर हो, और तीसरा क्या हो समपाती हो। चलो इसके कंडीशन में क्या होना चाहिए हमारा, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के,
इसका कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए। इसके कंडीशन पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो पहले कंडीशन में ऐसा मुझे एक समीकरण और लिखना ऐसा है कि जिसके A1 और A2 आपस में बराबर ना हो, ना तो B1/B2। तो पहला इक्वेशन यहाँ पर दिया है 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। चलो क्या करना है, हमें ऐसा ही करना है कि जिससे हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर वैल्यू ना मिले। तो हम करते क्या है, इक्वेशन x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख दो, आप फ्री फ्रॉम हो। 2 और 3 को छोड़ करके 2 और 3 को छोड़ करके आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो। वह आपका जो होगा वह इसके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर। जैसे मैं कहूँ, मैं कोई एक दूसरा समीकरण बनाऊं, यही चीज मैं बना दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ। 2x माइनस का 3y माइनस का 8 जो होगा वह एक दूसरे को क्या करेगा, हमेशा प्रच्छेद करेगा। आप देखो A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, या ये लिख सकते हो, या कुछ और लिख दो। इनके कोफिशिएंट को आपस में कन्वर्ट कर दीजिए। इनको कर दो 3x फिर 2y माइनस का 8 कर दो। सॉरी, पहला कैसे रहने दो, पहला ये है, दूसरा बता दो 3x हो जाएगा प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये भी क्या होगा, इसका क्या होगा, दूसरा जो समीकरण मिलेगा ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रच्छेद करेगा। तो प्रच्छेदन के कंडीशन में और भी कुछ भी हो सकता है। 10x माइनस का 15y बराबर 20 लिखो, तब भी प्रच्छेद करेगा ना। कहने का मतलब हमारा इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो एक दूसरे को क्या होंगे, ये प्रच्छेदित कंडीशन है। यहाँ पर मैंने ये 2 इक्वेशन लिखा हूं, दो में से आप हजारों लिख सकते हो, जो एक दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे को हमेशा और हमेशा कहीं कहीं प्रच्छेद करेंगे। दूसरा पूछ रहा है कि एक दूसरे क्या होंगे, समांतर। समांतर होने कंडीशन में ये दोनों वैल्यू आपस में बोथ आर इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको, एक तो मेरे पास 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर जो 0 तो दे ही रखा है। दूसरा में इक्वेशन फाइंड करने के लिए जिससे A1 और A2 की वैल्यू बदले ना, तो A1 और A2 की वैल्यू न बदलने की कंडीशन में चाहे इसी का दुगुना करके लिखो, तिगुना करके लिखो, 4 गुना करके लिखो, 5 गुना का करके लिखो, क्रम से गुणा करते हैं। तो दूसरा मेरा इक्वेशन मिल जाएगा, 2 का इसमें गुणा करते हैं, 2 दूना क्या हो जाएगा 4x और 2 3 का 6y और 2 8 16 बराबर 0। एक तो ये होगा इसका दूसरा इक्वेशन, जो ये दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होंगे, समानांतर हो, या और भी हो सकते हैं, या इसमें 3 का गुणा करते, कोई दिक्कत नहीं, 3 से क्रम से गुणा करो। 3 दूना 6x प्लस 3 3 का 9 और 8 3 का 24, 8 3 क्या हो जाएगा 24 बराबर 0। यह भी जो होगा इसके समानांतर होगा, ये दोनों इसके समानांतर होंगे। तो मैंने 2 समीकरण लिखा, कुछ भी आप भी लिख सकते हो जिससे ये दोनों बराबर। देखो इसका रेशियो निकालोगे A1/A2 1/2 आएगा, B1/B2 निकालोगे तो 3/6, तो 3 का 3 2 6, 1/2 आएगा, तो बराबर होगा। तो ये आपका समांतर का कंडीशन है, ये समांतर है। ठीक, अब तीसरे के लिए कहा कि संपाती। संपाती में भैया A B C तीनों की वैल्यू कभी नहीं बदलती। क्या होती है, कभी नहीं बदलती। तो चलो ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ, समांतर में तीनों ये बराबर होगा ना, इसको कुछ और दूसरा कन्वर्ट कर दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर इसको मैं 25 कर दे रहा हूँ, इसको भी कुछ और कर दो, यहाँ पर इसको 10 कर दे रहा हूँ। अब ये क्योंकि इसमें तो तीनों बराबर हो जाते हैं ना जब क्रम से गुणा कर देते हैं। अब ये देखो ये दोनों रेशियो बराबर, तीसरी रेशियो मिलेगी नहीं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसलिए समांतर कंडीशन। ये संपाती के लिए तीसरा कंडीशन है आपका, संपाती में तीनों बराबर होने चाहिए। तो कुछ भी लिख दो। आपका पहला क्वेश्चन इसका था 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दे देता था पहला। दूसरा क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखना है कि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर तो बराबर हो जाएगा। मैं 2 ही से गुणा करता हूँ, 2 दूना क्या हो जाएगा 4x प्लस का 2 3 6y माइनस 2 16, ये बराबर 0। ये दूसरा जो समीकरण होगा इसके संपाती होगा, क्योंकि हर एक रेशियो A1 A2 बराबर B1 B2 और C1/C2 तीनों बराबर आएंगे इससे। तो संपाती और भी कुछ लिख सकते हो और कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है कि 6 से गुणा कर दो, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12x हो जाएगा और 6 दिया 18y हो जाएगा और
12 छंग 72 हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इनके समांतर हो जाएंगे, सॉरी इनके संपाती, ये दोनों समीकरण क्या होंगे, इसके क्या होंगे, संपाती होंगे। तो समांतर प्रच्छेदन और संपाती के लिए बहुत कुछ ज्यादा मशक्कत करना नहीं है, केवल और केवल ये समझना है कि इनमें समान प्रच्छेदन में दोनों वैल्यू आपस में बराबर होने चाहिए। या पहले जो समीकरण दिए उसके कोफिशिएंट कन्वर्ट कर दो, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। कन्वर्ट किया, कोफिशिएंट कन्वर्ट कर दिया, 3 को इसके साथ रख दिए, 2 को इसके साथ रख दिए, तो बन गया 2x, या तो साइन को चेंज कर दो तभी बन जाएगा। यहाँ से देखो 3x इसको कर दिए, 2y माइनस का 8 बराबर 0, ये भी कटेगा। तो इस तरह से इसको आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसका है 7वां,